सभी का इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है वेट लॉस। मोटापे को कैसे घटाएं। मोटापा घटाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज, कुछ आसन बताऊंगी, वो आपको मेरे साथ करना है। वैसे तो आप जैसे भी हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत प्रिटी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मोटापा घटाना हमारे लिए बेहद ज़रूर इसलिए हो जाता है क्योंकि मोटापे की वजह से कई सारी बीमारियां हमें लग सकती हैं। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए मोटापा घटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे अगर आप मोटापे को घटा लेंगे। आपको खुद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होगा अपनी बॉडी के लिए कि आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज उससे रिलेटेड करेंगे। तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली एक्सरसाइज की। और चलिए मेरे साथ आप अलग अलग एक्सरसाइज और आसन कीजिए और देखिएगा इसका असर आपको ज़रूर दिखेगा। आपको जल्द से जल्द अपने शरीर में कुछ ना कुछ अंतर दिखेगा और ज़रूर थोड़ा थोड़ा वेट आप धीरे धीरे लॉस करते चले जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले आसन की। तो सबसे पहले एक्सरसाइज के लिए आप पद्मासन या फिर सुखासन में बैठिए। पद्मासन, सुखासन में आप इस तरीके से बैठ सकते हैं। पद्मासन में कुछ इस तरीके से। आपको ये बता दूं, जब भी आप कोई भी आसन, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप हमेशा राइट साइड से शुरू कीजिएगा। इससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी और हमेशा राइट साइड से ही शुरुआत करनी चाहिए। अब आप मुझे फॉलो कीजिए, मुझे कॉपी कीजिए। धीरे धीरे आपको आपका वेट लॉस ज़रूर होगा अगर आप हर दिन इस एक्सरसाइज को करोगे कम से कम 10 मिनट के लिए। तो कुछ इस तरीके से राइट साइड से, क्योंकि हमें शुरू करना है। राइट हैंड आपका ऐसे होना चाहिए और ये जो आपका लेफ्ट हैंड है ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। इसका इनसाइड की तरफ इसका पाम होना चाहिए और कुछ इस तरीके से आपको ये करना है। आप इसमें देखेंगे कि जो आपका राइट साइड पे बेली है उस पर, लेफ्ट साइड पे जो बेली है उस पर स्ट्रेच आ रहा होगा। यहाँ पर आपके खिंचाव आएगा। अगर आपके ये खिंचाव नहीं आ रहा है तो मतलब आपने ठीक से इस पोज में आप बैठे नहीं है, ठीक से आपका हाथ नहीं जा रहा है। तो आपको पहले ऐसे करना है। थोड़ी देर स्टिल हो जाइए यहाँ पर और आपका फेस ऊपर होना चाहिए, मतलब आपको अपवर्ड देखना है। 10 काउंट्स तक आप स्टिल रहिए। 10 काउंट्स करने के बाद बिल्कुल इसी पोजीशन में ऐसे आकर आपको ये हाथ ऐसे रखकर अब 10 काउंट्स तक आप यहां पर स्टिल रहिए। यहां पर आपके खिंचाव आएगा, मतलब राइट साइड में आपके खिंचाव आएगा। बिल्कुल इसी को इसी तरीके से रिपीट कीजिए। तो आपको कुल 10 सेट ये करने हैं, यानी आपको 10 बार राइट साइड और 10 बार लेफ्ट साइड जाना है। तो कुल 10 सेट आपको ये करने हैं। शुरुआत में आप 10 सेट से शुरू करिए, धीरे धीरे आप उसको 20-30 आगे भी बढ़ा सकते हैं। जितना आपसे हो पा रहा है आप उतना कीजिए। ज़्यादा स्ट्रेच नहीं लेना और एकदम से खिंचाव नहीं आना चाहिए। उससे कुछ भी अगर एकदम से खिंचाव आया तो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं होगा। तो धीरे धीरे कीजिए और काफ़ी आसानी से आपको ये महसूस होगा। जितना आपको यहाँ पर खिंचाव आएगा, आपकी बेली जो साइड, ये एक तरीके से राइट और लेफ्ट साइड बेली को कम करने के लिए होता है। चलिए तो अब दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज के लिए आप अपने दोनों लेग्स को ओपन कर लीजिए, जितना आपसे ये ओपन हो पा रहे हैं अपनी लिमिट के हिसाब से। उसके बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया हमेशा राइट साइड से शुरू करना है, तो राइट हैंड को आपको लेफ्ट लेग पे टच करना है और लेफ्ट हैंड को आपको राइट लेग पे टच करना है। तो धीरे धीरे शुरू करिए और उसके बाद ये कम से कम आप 50 काउंट्स तक आपको करना चाहिए अगर आप पहली बार इसे कर रहे हैं। धीरे धीरे शुरू करिए, उसके बाद आपकी स्पीड भी एकदम से बूस्ट अप हो जाएगी। कुछ इस तरीके से। अगर आप बिगनर हैं तो आपका हाथ शायद आपके टोज से टच नहीं होगी, आपकी फिंगर्स आपके टोज से टच नहीं होंगी। तो जहाँ तक आपकी फिंगर्स जा रही हैं आप वहाँ तक टच करिए। अगर आप यहाँ तक टच कर पा रहे हैं अपने पैर को तो आप यहाँ तक करिए, लेकिन आपको कम से कम 50 काउंट तक इसको करना है बिगनिंग में भी। इससे आपको महसूस होगा, आपकी पूरी बेली पर असर पड़ेगा, आपके शोल्डर्स पर भी असर पड़ेगा, साथ ही साथ स्पाइन पर भी असर होगा। तो एक साथ ये 3 चीज़ों पर वर्क करेगा और इससे आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी महसूस करेगी और आपका वेट भी इससे ज़रूर कम होगा। और अपनी ब्रीथ पर आपको ऐसे काम करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। जैसे आप आगे जा रहे हैं और यहाँ से ऐसे, तो आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, धीरे धीरे सांसें लेनी है।
अपनी सांसों पर ज़रूर ध्यान देना है। मुंह बंद करके बिल्कुल नाक से सांस लेनी है। तो 50 काउंट्स के बाद आपको इसके बाद करना है सर्वांगासन।